हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं IEEE 802.11 का स्ट्रक्चर। IEEE 802.11 इज़ ऑल अबाउट वायरलेस लैन। इसमें जो भी प्रोटोकॉल दिया हुआ है वो इसी के लिए दिया हुआ है। IEEE हैज़ डिफाइंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉर अ वायरलेस लेन called IEEE 802.11 which covers the physical and data link layers. It is sometimes called वायरलेस इथरनेट। इसको वायरलेस इथरनेट भी बोला जाता है और ये पूरा जो इसका IEEE 802.11 ये पूरा डेडिकेटेड है वायरलेस लैन के लिए। इसमें जो भी स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं वो वायरलेस लैन के लिए हैं। ठीक है। इन सम कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स द पब्लिक यूजेस द टर्म वाईफाई शॉर्ट फॉर वायरलेस फिडेलिटी। मैं आपको पहले भी फुल फॉर्म बता चुकी हूँ वायरलेस फिडेलिटी होता है वाईफाई का। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाइए। एज अ सिनोनिम फॉर वायरलेस लैन को वायरलेस वाईफाई भी बोला जाता है। वाईफाई हाउएवर इज वायरलेस लैन दैट इज सर्टिफाइड बाय वाईफाई अलायंस, अ ग्लोबल non-profit industry association for more than 300 member companies devoted to promoting the growth of wireless LAN. वाईफाई थोड़ा सा अलग होता है। वाईफाई कंपनी नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री है जो 300 मेंबर्स ऑफ कंपनी से भी ज़्यादा मिलके बनाई गई है वायरलेस लैन को प्रमोट करने के लिए। इट इज़ नॉट वन एंड द सेम थिंग बट इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एक दूसरे के नाम के लिए वो यूज़ कर लेते हैं। वायरलेस लैन को वाईफाई बोल दिया पर वो होता हमेशा नहीं होता, पर बोला जा सकता है। ठीक है, अब इसका आर्किटेक्चर हमको समझना है। द स्टैंडर्ड डिफाइंस टू काइंड्स ऑफ सर्विसेज। दो सर्विसेज होती है इसमें, BSS और ESS, बेसिक सर्विस सेट और एक्सटेंडेड सर्विस सेट। पहला होता है बेसिक सर्विस सेट। बेसिक सर्विस सेट क्या होता है कि डिफाइंस द बेसिक सर्विस सेट एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वायरलेस लैन। वायरलेस लैन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो बेसिक सर्विस सेट है। ये मिलके बनता है स्टेशनरी और मोबाइल वायरलेस स्टेशन से एंड एन ऑप्शनल सेंट्रल बेस स्टेशन नोन एज एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट हो या नहीं हो पर इसमें कुछ मोबाइल वायरलेस स्टेशंस होने चाहिए। और ये फिगर में समझाया है कि दो टाइप के BSS होते हैं, एक तो होता है एडॉक BSS, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर BSS। एडॉक BSS में क्या होता है कि AP नहीं होता, एक्सेस पॉइंट नहीं होता, और इंफ्रास्ट्रक्चर BSS में एक्सेस पॉइंट होता है। एडॉक BSS के जो स्टेशंस होते हैं मोबाइल स्टेशंस, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और AP वाले में भी कर सकते हैं। ठीक है। अब BSS विदाउट एन AP स्टैंड अलोन नेटवर्क एंड कैन नॉट सेंड डेटा टू अदर BSS। इट इज़ कॉल्ड एडॉक आर्किटेक्चर। ये एक दूसरे को डेटा सेंड नहीं कर सकते एडॉक BSS में। In this architecture, stations can form a network without the need of AP. They can locate one another and agree to be part of it. मतलब ये एक दूसरे को लोकेट कर सकते हैं, सॉरी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, एक दूसरे को लोकेट कर सकते हैं पर कोई डेटा सेंड नहीं कर सकते। ये एक BSS होता है, राइट। अब BSS विद एन AP समटाइम रेफर टू एज इंफ्रास्ट्रक्चर BSS, और इसमें ये एक दूसरे को लोकेट भी कर सकते हैं और डेटा सेंड भी कर सकते हैं। जिसमें AP होता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर BSS बोला जाता है। नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड सर्विस सेट। एक्सटेंडेड सर्विस सेट में क्या होता है, BSS होते हैं और BSS को कनेक्ट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से। एन एक्सटेंडेड BSS इज मेड अप ऑफ 2 और मोर BSS विथ APs। इसमें AP होना ज़रूरी है ना, सारे क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर BSS होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर BSS को आप 2 से ज़्यादा मिल के बनाते हैं एक्सटेंडेड सर्विस सेंटर, और इन दिस केस द BSS आर कनेक्टेड थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क से ये BSS कनेक्टेड होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स कनेक्ट्स द APs इन BSS। IEEE 802.11 डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। इट कैन बी एनी IEEE LAN सच एज एन इथरनेट। इथरनेट भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। Note that the extended service set uses 2 types of stations, mobile and stationary. 2 stations इसमें होते हैं, मोबाइल भी हो सकता है, स्टेशनरी भी हो सकता है। The mobile stations are normal station inside a BSS. The stationary stations are AP stations that are part of wired LAN. मोबाइल तो नॉर्मल हो गए, स्टेशनरी जो होते हैं वो कौन से होते हैं, AP stations जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। When BSS are connected, the stations within reach of one another can communicate without the use of AP.
BSS जब कनेक्ट होते हैं तो जो स्टेशन एक दूसरे की रीच में है वो AP के ज़रूरत के बिना भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेशंस इन अ BSS एंड आउटसाइड BSS अकर वाया द AP। पर BSS के अंदर और BSS के बाहर जो सिस्टम कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको AP की एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। द आइडिया सिमिलर टू सेलुलर नेटवर्क, वो हम आगे पढ़ेंगे। नोट दैट द मोबाइल स्टेशन कैन बिलोंग टू मोर देन वन BSS एट द सेम टाइम। एक जो स्टेशन है वो एक से ज़्यादा BSS में भी बिलोंग कर सकता है। ये उसका डायग्राम है। सर्वर और गेटवे से क्या बनाया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उससे सेवरल APs कनेक्ट कर दिए और सेवरल APs से जुड़ के बन रहे हैं BSS। 3 BSS इन्होंने लिए हैं, इस पूरे को बोलते हैं एक्सटेंडेड सर्विस सेट। इसमें जो स्टेशंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, नो ट्रांजिशन, BSS ट्रांजिशन और ESS ट्रांजिशन। डिफाइंस 3 टाइप्स ऑफ स्टेशन बेस्ड ऑन देयर मोबिलिटी। नो ट्रांजिशन मोबिलिटी में क्या होता है, या तो वो स्टेशनरी होता है या फिर मूव नहीं करता, या फिर सेम BSS में ही मूव करता है, BSS के बाहर नहीं जाता। BSS ट्रांजिशन मोबिलिटी में क्या होता है कि वो एक BSS से दूसरे BSS में ट्रांसफ़र हो सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। और ESS ट्रांजिशन मोबिलिटी में क्या होता है कि वो एक एक्सटेंडेड सर्विस सेट से दूसरे एक्सटेंडेड सर्विस सेट में भी जा सकता है, पर उसके कम्युनिकेशन की कोई गारंटी नहीं है कि बीच में ब्रेक होगा कि नहीं होगा। जब स्विचिंग होगी तो क्या कम्युनिकेशन चालू रहेगा या ब्रेक हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।